राजस्थान के एक छोटे से गांव में सावित्री नाम की एक बूढ़ी माँ रहती थी। उसका छोटा सा कच्चा घर था जिसके बाहर एक नीम का पेड़ लगा था। उसी पेड़ के नीचे बैठकर वह अक्सर अपने चारों बेटों का इंतजार किया करती थी। गांव वाले कहते थे कि सावित्री जैसी माँ शायद ही कहीं मिले। उसने अपनी पूरी जिंदगी अपने बच्चों के लिए कुर्बान कर दी थी। जब उसके बच्चे बहुत छोटे थे तभी उसके पति की अचानक मौत हो गई थी। उस दिन सावित्री की दुनिया उजड़ गई थी। चारों बच्चे रो रहे थे। सबसे छोटा बेटा दिनेश तो केवल 3 साल का था। गांव वालों ने कहा था, सावित्री अभी तेरी उम्र ही क्या है, दूसरी शादी कर ले। लेकिन उसने अपने आंसू पोंछते हुए कहा था, अब मेरी जिंदगी सिर्फ मेरे बच्चों के लिए है। उस दिन के बाद सावित्री ने कभी अपने बारे में नहीं सोचा। सुबह खेतों में मजदूरी करती, दोपहर में लोगों के घरों में बर्तन मांजती और रात को गांव में कपड़े सिलती। कई बार उसके हाथों में छाले पड़ जाते, पैरों से खून निकलता, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। कई रातें ऐसी होती थी जब घर में केवल 2 रोटियां होती थीं। तब वह चारों बेटों को खिला देती और खुद पानी पीकर सो जाती। बच्चे पूछते, माँ तू खाना क्यों नहीं खा रही? वह मुस्कुराकर कहती, मुझे भूख नहीं है बेटा। लेकिन जैसे ही बच्चे सो जाते वह चुपचाप आंसू पोंछती। धीरे धीरे समय बीतता गया। चारों बेटे बड़े हो गए। सावित्री ने मजदूरी करके उन्हें पढ़ाया लिखाया। मोहन शहर में दुकान चलाने लगा। सोहन सरकारी नौकरी में लग गया। राकेश ने ट्रैक्टर खरीद लिया और खेती करने लगा। दिनेश भी शहर में काम करने लगा। जब चारों बेटों की शादी हुई तो सावित्री को लगा कि अब उसकी जिंदगी में खुशियां लौट आएंगी। उसने सोचा था कि अब वह आराम करेगी, अपने पोते पोतियों के साथ खेलेगी और बुढ़ापा प्यार से कट जाएगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शादी के कुछ महीनों बाद ही बहुओं को सावित्री की मौजूदगी बोझ लगने लगी। कोई कहता, हर समय खांसती रहती है। कोई कहता, इनकी दवाइयों में बहुत खर्च होता है। धीरे धीरे बेटे भी बदलने लगे। जो बेटे कभी माँ के बिना नहीं सोते थे, अब उसकी आवाज सुनकर चिढ़ने लगे। एक दिन सावित्री तेज बुखार में थी। उसने धीरे से मोहन से कहा, बेटा जरा दवाई ला दे। मोहन गुस्से में बोला, हर समय दवाई दवाई लगी रहती है। इतना पैसा कहाँ से आए? सावित्री चुप हो गई। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उस रात वह नीम के पेड़ के नीचे बैठी बहुत देर तक आसमान को देखती रही। उसे अपने पति की याद आ रही थी। वह मन ही मन बोली, देखो जी, हमारे बच्चे कितने बदल गए। कुछ दिनों बाद चारों भाई एक कमरे में बैठे थे। उनकी पत्नियां भी वहीं थीं। सोहन बोला, अब माँ को संभालना मुश्किल हो रहा है। राकेश बोला, मेरे बच्चे भी परेशान हो जाते हैं। दिनेश बोला, हम सबकी अपनी जिंदगी है। तभी मोहन की पत्नी बोली, क्यों ना इन्हें वृद्धाश्रम भेज दिया जाए। कुछ देर कमरे में सन्नाटा छाया रहा। फिर मोहन बोला, ठीक है, यही सही रहेगा। दरवाजे के बाहर सावित्री खड़ी सब सुन रही थी। उसका दिल टूट चुका था। जिस माँ ने अपने बच्चों के लिए पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी, आज वही माँ अपने ही घर में बोझ बन गई थी। अगले दिन सुबह मोहन ने माँ से कहा, माँ हम तुम्हें एक अच्छी जगह छोड़कर आएंगे। वहां तुम्हारी देखभाल होगी। सावित्री सब समझ गई थी। उसने बिना कुछ कहे अपनी पुरानी साड़ी उठाए। एक छोटे से थैले में अपने पति की तस्वीर और बच्चों के बचपन के कुछ पुराने कपड़े रखे। जब वह घर से निकल रही थी तब उसकी नज़र उस दीवार पर पड़ी जहां कभी उसके बच्चों की ऊंचाई नापी जाती थी। उसकी आंखें भर आईं। चारों बेटे उसे गाड़ी में बैठाकर वृद्धाश्रम ले गए। रास्ते भर सावित्री चुप थी, लेकिन उसके मन में यादों का तूफान चल रहा था। उसे याद आ रहा था जब मोहन बचपन में बीमार पड़ा था और वह पूरी रात उसे गोद में लेकर बैठी रही थी। उसे याद आया जब सोहन स्कूल जाने से डरता था और वह उसका हाथ पकड़कर उसे स्कूल छोड़ने जाती थी। उसे याद आया जब राकेश गिरकर घायल हो गया था और उसने अपने आंचल से उसका खून पोंछा था। उसे याद आया जब छोटा दिनेश रात में डर जाता था और उसके सीने से लगकर सो जाता था। आज वही बेटे उसे हमेशा के लिए छोड़ने जा रहे थे। वृद्धाश्रम पहुंचकर बेटों ने मां को अंदर बैठा दिया। मोहन बोला, मां यहां तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। सावित्री ने कांपती आवाज में सिर्फ इतना पूछा, क्या तुम लोग मुझसे मिलने आओगे? बेटों ने नजरें झुका ली। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ देर बाद वे वहां से चले गए। सावित्री दरवाजे पर खड़ी उन्हें जाता हुआ देखती रही। जब गाड़ी उसकी आंखों से ओझल हो गई तब वह वहीं जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रो पड़ी। आश्रम के लोग उसे संभालकर अंदर ले गए। दिन बीतने लगे। हर शाम सावित्री दरवाजे की तरफ देखती और सोचती, शायद आज मेरे बच्चे आएंगे। लेकिन कोई नहीं आता।
वह रात को अपने बेटों के बचपन के कपड़े सीने से लगाकर सोती और रोती रहती। एक दिन आश्रम की एक और बूढ़ी औरत ने उससे पूछा, क्या तेरे बच्चे तुझसे मिलने नहीं आते? सावित्री ने आंसू छिपाते हुए कहा, बहुत व्यस्त होंगे। लेकिन वह जानती थी कि उसके बच्चे अब उसे भूल चुके हैं। उधर धीरे धीरे चारों बेटों की जिंदगी बर्बाद होने लगी। मोहन की दुकान में घाटा हो गया, सोहन की नौकरी चली गई, राकेश की फसल सूख गई, दिनेश भारी कर्ज में डूब गया। घर में हर समय लड़ाई होने लगी। एक दिन गांव में एक संत आए। चारों भाई उनके पास अपनी परेशानियां लेकर पहुंचे। संत ने उनकी बातें सुनकर पूछा, क्या तुम लोगों ने अपनी मां को दुख दिया है? चारों भाई चुप हो गए। संत बोले, जिस मां ने खुद भूखा रहकर तुम्हें खिलाया, जिसे भगवान से भी ऊंचा माना गया, उसी मां को तुमने घर से निकाल दिया। याद रखो, मां की आंखों का एक आंसू इंसान की पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। चारों भाइयों की आंखों से आंसू निकल पड़े। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका था। अगले ही दिन वे वृद्धाश्रम पहुंचे। वहां सावित्री एक कोने में बैठी अपने पति की तस्वीर देख रही थी। उसके चेहरे पर कमजोरी साफ दिखाई दे रही थी। मोहन दौड़कर मां के पैरों में गिर पड़ा। मां, हमें माफ कर दो। बाकी तीनों बेटे भी रोने लगे। सावित्री ने कांपते हाथों से अपने बेटों के सिर पर हाथ रखा। उसकी आंखों से भी आंसू बह रहे थे। वह बोली, बेटा, मां अपने बच्चों से नाराज नहीं होती। चारों बेटे मां को वापस घर ले आए। अब वे उसकी सेवा करने लगे। लेकिन सावित्री पहले जैसी नहीं रही थी। एक रात उसने चारों बेटों को अपने पास बुलाया। वह धीमी आवाज में बोली, बेटा, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। बस एक बात याद रखना, जब तुम्हारे बच्चे बड़े हों तो कभी अपने माँ बाप को अकेला मत छोड़ना। इतना कहकर उसकी आंखें बंद हो गईं। चारों बेटे जोर जोर से रोने लगे। पूरा गांव रो पड़ा। उस दिन चारों बेटों को समझ आया कि माँ की कीमत क्या होती है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कहानी की सीख, माँ बाप पूरी जिंदगी अपने बच्चों के लिए जीते हैं। इसलिए कभी उन्हें अकेला मत छोड़ो। क्योंकि जब माँ चली जाती है, तब घर सिर्फ मकान बनकर रह जाता है।